जिस तरीके से एक लकड़ी को दीमक खोखला करती है, उसी प्रकार जो नशा है वो समाज को खोखला करता है, जिसके चलते आज विश्व भर में नेशनल ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के चलते सेमिनार का आयोजन किया गया। आप सभी को जानकारी दे दें, इस समय मौजूद है हरियाणा के जिले यमुनानगर के जीएनजी कॉलेज के सभागार में, जहां पर एंटी करप्शन एंड प्रिवेंशन की टीम के द्वारा एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। पिछले 3 दिनों से खबड़ा बनाया जा रहा है, जिसमें जिला प्रशासन के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने अगुवाई की। आइए बातचीत करने का प्रयास करेंगे और कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहा संस्था के अध्यक्ष ने और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक हमारे जो है मोहित हांडा आए हुए सभी साथी और यहाँ कॉलेज के जो छात्राएं हैं, अन्य युवा नौजवान, और इस कार्यक्रम के आयोजन में यमुनानगर पुलिस का सहयोग कर रही ये एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन जो एनजीओ है, और बाकी सभी एनजीओ से भी जो यहाँ पे मौजूद हमारे साथी जो यमुनानगर पुलिस का सही राह में साथ दे रहे हैं, बाकी यहाँ पे मौजूद सभी आम खास और पत्रकार और छायाकार बंधु, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे इस कार्यक्रम में पधारे और आपने यमुनानगर पुलिस का जो ध्येय है नशा मुक्त यमुनानगर और नशा मुक्त हरियाणा का, उसमें आपने अपना सहयोग दिया। मेरे से पहले भी श्री आर्या ने भी आप सबको अवगत कराया कि किस तरह से यमुनानगर पुलिस जो है वो सही राह के माध्यम से नशा मुक्ति की ओर अग्रसर है। कई जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित इलाके थे, जैसे कि हमीदा और कुछ प्रतापनगर के क्षेत्र, चिट्टा मंदिर और कई अन्य इस प्रकार के इलाके, जहाँ पे काफ़ी काम हुआ है और काम लगातार चल भी रहा है कि आम जन को, युवाओं को ये प्रेरित किया जाए कि नशे की लत में उन्हें नहीं पड़ना, और जो पहले से ही इस लत में या इस जाल में फंस गए थे, उनको सही राह के माध्यम से, और उसके अलावा जो लामबंदी हर लोकेलिटी में, हर क्षेत्र में स्वयं वहाँ के लोग, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हैं या वो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, स्वयं को प्रयास करके अपने क्षेत्र के युवाओं को इस नशे की लत से दूर करेंगे और किसी भी अन्य व्यक्ति को इस नशे के जाल में घुसने नहीं देंगे। काफ़ी डॉक्टर साहब ने भी, डॉक्टर भारती ने भी हमें बताया कि किस प्रकार से ये नशा जो है वो किसी एक परिवार को, समाज को, देश को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। मैं सिर्फ इसके कुछ चंद और आयामों के बारे में ही आपको बताना चाहता हूँ, जो कि हमारे अनुभव से देखा गया है। अगर आप इसको पूरे विश्व के मानचित्र पे जियोपॉलिटिकली देखें तो ये भारत जो है वो हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, हर कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। और उसी तरह से ही जो लोग बिल्कुल शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है तो इसकी सूचना मैं हरियाणा राज्य बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आकर इस सेमिनार में भाग लिया और जिस तरह से हमारे एसपी साहब ने आज शपथ दिलवाई है, उस शपथ को आप सबने ग्रहण किया। सबसे पहले 26 जून जो था ये एक नैरोगेटिक डे कह सकते हैं हम, इलिसिट ट्रैफिकिंग डे, अब्यूज़ डे मनाया जाता है, जो कि ना कि पूरे भारत में, यहाँ की पूरे वर्ष, पूरे इंडिया से बाहर पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। इसमें हमने 4 मेगा इवेंट्स आयोजित किए थे, जो कि हमने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर किए थे। जिसमें से पहला जो हमारा इवेंट था वो था हमारा कैंडल मार्च थी, जो हमने बहुत लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया इस कैंडल मार्च में, क्योंकि पब्लिक भी
चाहती है कि कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स होते रहें जाकि जिस कारण हम लोग सब अवेयर हों। और उसके बाद इसमें जो हमारा सबसे मुख्य रूप से हमारा जिसमें साथ दिया है वो हमारे डीएसपी आशीष चौधरी जी हैं, जो हमारे इस चीज़ के नोडल ऑफिसर हैं। उन्होंने हमारे को हम उनकी बहुत जितनी हम उनकी तारीफ़ करें या जिनकी हम उनकी सराहना करें उतनी हमारे लिए कम है। जितना वो हमारे को मोटिवेट करते हैं, हमारी संस्था को मोटिवेट करते हैं इस काम के लिए, हम उतना ही उनसे प्रेरित होते हैं। 23 तारीख हमारी कैंडल मार्च में यात्रा के बाद हमने अब नेक्स्ट डे रात को जैसे हमारी कैंडल मार्च यात्रा थी, उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा सुबह साइकिलिंग मैराथन हुई थी। उसका भी जो सा हमारा फ्लैग मार्च था जो वो हमारा एसपी जी ने दिया था, मोहित हांडा जी ने। उसी सेम डे में हमने 11 बजे करीब हमारा ब्लड डोनेशन कैंप था, जिसमें आमजन ने भी अच्छा सहयोग दिया और साथ में पुलिस डिपार्टमेंट ने भी पूरा सहयोग दिया अपना ब्लड डोनेट करने में। और ये रक्तदान शिविर हमने जो लगाया ये सिर्फ इसका मेन मकसद यही था कि लोगों को इस चीज़ में जागरूक किया जाए कि नशे को छोड़ा जाए और आप अच्छी अच्छी चीज़ों में भाग लें, ताकि आपका जो सा रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो सही ढंग से चले और सही राह पे चले। उसके बाद हमारा जो आखिरी आज तक का समापन कार्यक्रम था वो एक मेगा इवेंट था, जिसमें हम कह सकते हैं ये नेशनल सेमिनार मनाया जा रहा था। इसके अंदर कहीं आप ये सोच सकते हैं कि पंजाब से, हरियाणा से, उत्तरांचल से कई जगह से हमारी टीमें यहाँ पे हरियाणा में यमुनानगर में आई, पंचकूला से आया, जीरकपुर से आए, अम्बाला से। और यहाँ जितने भी पुलिसकर्मी थे, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, हमारे जितने मेंबर्स थे, उन सब ने हमारे को पूरा सहयोग दिया, दिन रात एक मेहनत की। सबसे उन सब में से जो हमारे मेन राकेश राणा जी हैं, जो हमारे आईएनएस के ड्रग्स के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ इस इवेंट्स में सब में हमारे साथ उन्होंने भाग लिया। हम उनका दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि वो हमारे साथ एक भाइयों की तरह खड़े होकर हमारे को ये नहीं कहा गया कि हमें ये लगा कि हमें हमारे पूरा सपोर्टर हमारे को दिया गया। मैं आम जनता से ये भी सहयोग करूँगा कि जैसे जो नशा बेचते हैं आप जितना हो सके उनको पकड़वाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम, आजकल सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने एक टोल फ्री नंबर दे रखा हुआ है, उस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप उनको फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपका या आपके पड़ोस में आपके किसी भी आपके जानकारी में कोई भी इंसान ड्रग्स ले रहा है या कुछ भी है या किसी का बच्चा ले रहा है, तो आप उसकी सूचना पुलिस को दो। पुलिस का काम किसी को चाहेंगे आप? हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-120-71777। आप इस पर आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं जुड़ने के लिए। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारी ये टीम का पूरा विस्तार हो। जितना जितना हमारा टीम का विस्तार होगा उतना ही हमारी ताकत बनेगी, हमारी बैकबोन बनेगी। हम आगे जितना भी हमारे को अवेयरनेस कैंप करने का मौका मिलेगा, हम उस चीज़ को अवेयरनेस कैंप का मौका देंगे। मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आज इस मंच पर आ सकी। एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन से मैं एक सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार के तौर पर जुड़ी हूँ और मैं बेसिकली मेरा नेम डॉक्टर दिव्या चोपड़ा है। आई एम फ्रॉम अम्बाला, एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, सोशल एक्टिविस्ट कम नेशनल एडवाइजर फॉर एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन। आज आप सबके बीच में आना और इस मंच को संभालने का जो सौभाग्य मुझे मिला, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नशे ने पूरे देश को खा रखा है, पर इस तरह का सामाजिक कार्य जो हम कर रहे हैं और पूरी टीम, मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को, एनजीओज़ को सैल्यूट करती हूँ जो अपने बिजी शेड्यूल में से भी, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, इस भरी दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में आप मीडिया की तरह जन जन तक अपना जो जागरूकता का संदेश पहुंचा रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को इस नशे से मुक्त करने के लिए आज सभी गणमान्य अधिकारी, जितने हमारे पुलिस प्रशासन था, एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन है, जिन्होंने 4 दिन से इस मुहिम को जोड़ रखा था, हमारे एंकर थे, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो आज ये मुहिम चली, उस मुहिम के तहत हमने आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश दिया कि आप जितना नशे से दूर रहेंगे अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ डे पर कि हर साल इसी तरह से मनाया जाता है और आप सभी के सहयोग से हम जन जन तक जो भी नशे की लत में पड़े हैं, आज के आने वाला युवा जिसको अपने पेरेंट्स के साथ, अपने लोगों के साथ सहयोग बनना चाहिए, कहीं ना कहीं अलग अलग नशों में पढ़कर अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर रहा है, उसके साथ साथ मेंटल टॉर्चर, मेंटल टेंशन, स्ट्रेसनेस, सब चीज़ों को जो दिया है, कृपया करके आप इन्हें छोड़ें और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को खुशहाली दें। और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो एक बीच में का ये जो जीवन है ये मानसिक तनाव से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे रीजंस बन जाते हैं, कई बार हम लोग फिजिकली प्रॉब्लम में होते हैं, कई बार हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हर तरह का स्ट्रेस, बहुत तरह की थेरेपीज़ हैं दुनिया में,
बट एक छोटी सी हंसी एक इंसान को बदल सकती है। बट जिस तरह से कॉलेजेस में और इन चीज़ों में कहीं ना कहीं जो नशे का व्यापार बढ़ रहा है, मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जितनी रोकथाम, अगर एक इंसान इस गलत चीज़ में पड़ा है तो दूसरा एक सहयोगी बनकर उस चीज़ को रोकने में, उसकी रोकथाम करने में मदद करे। और हमारी इस तरह की सभी सामाजिक कार्यकर्ताएं अपना एक छोटा सा प्रयास इस चीज़ को लेकर कर रही हैं, जिसको मैं चाहती हूँ कि आने वाले युवा पीढ़ी। अब मुस्लिम को दे दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IBN 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।